इंसान की बुरी आदत उसकी बर्बादी का कारण कैसे बनती है, यही बात इस सत्य घटना से पता चलती है। जब इंसान को मेहनत करने की आदत नहीं रहती है तो वह अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए गलत रास्ते चुनता है, जिस कारण अंत में रूह कपा देने वाला अंजाम मिलता है। बगवदर गुजरात का एक छोटा सा गांव है। आबोहवा खेती के अनुकूल होने के कारण गांव खुशहाली भरा जीवन बिता रहा था। बात 1993 की है। मनसुख के बाबूजी दिन रात खेतीबाड़ी करके घर का खर्चा चला रहे थे। बेटा जवान हुआ तो पिता ने उसे काम काज में हाथ बटाने को कहा, लेकिन मनसुख सिर्फ मटर मस्ती करने और जुआ खेलने में मशगूल रहता था, इसलिए माँ बाप ने उसे घर से निकाल दिया। अब मनसुख चंपा नाम की कुख्यात लड़की के साथ रहने लगा। इन दोनों की दोस्ती का कारण ही जुआ था। दोनों मिलकर गांव के लोगों को जुआ खिलाने लगे और खुद भी दांव लगाते। करीब 3 महीने में दोनों दिवालिया हो गए, फिर खाने के लाड़े पड़ गए। चंपा और मनसुख दोनों जानते थे कि अब उन दोनों की मदद कोई नहीं करेगा, इसलिए उन दोनों ने गांव के बच्चों को निशाना बनाना शुरू किया। उन्होंने ऐसा ठिकानों का पता किया जहां लोग बेमौत मरे थे। फिर वहां जाकर रात में उन अतृप्त आत्माओं का आवाहन शुरू किया। फिर उनमें से दूर आत्माओं को छांट कर उनकी बुरी इच्छाओं को पूरी करना शुरू किया। इस काम से चंपा की मैली विद्या में बढ़ोतरी हुई। अब चंपा जब चाहे तब पड़ोस के किसी भी बच्चे को बुखार, खांसी, उल्टी, सर दर्द जैसे छोटे बड़े रोग लगा देती। इस काम के लिए वह बच्चों को घर पर बुलाती और उसके कपड़े का टुकड़ा और बाल काट लेती। फिर रात में शमशान जाकर उपद्रवी आत्माओं के लिए उन चीज़ों से अनुष्ठान करती। ताज़ा खून, जानवर का मांस वगैरह चढ़ाने के लिए मनसुख मदद करता। बच्चों को बीमार करा के खुद उनका इलाज मैली विद्या हटाकर कर देना इस जोड़े ने अपना पेशा बना लिया। देखते देखते दोनों खूब पैसा कमाने लगे। बार बार बच्चे बीमार पड़ते, बार बार इलाज होता। इस बात से गांव वालों को चंपा और मनसुख पर ही शंका हुई। अब गांव के लोगों ने इन पर नज़र रखना शुरू किया। एक रात गांव का दर्जी रमेश खांसी के कारण अचानक जाग गया। उसकी नज़र खिड़की के बाहर पड़ी तो उसके होश उड़ गए। मनसुख एक मरी हुई बिल्ली को पूंछ से पकड़कर चंपा के पीछे शमशान की ओर जा रहा था। रमेश चप्पल पहनकर फौरन उन दोनों के पीछे चल दिया। उसने छुप कर देखा तो वह शर्म से पानी पानी हो गया। शमशान में अंदर जाते ही चंपा अपने वस्त्र उतार कर बाल बिखेर कर नाचने लगी। मनसुख वहां मरी बिल्ली काट कर उसका खून उसके चारों ओर बिखेरने लगा। यह सब देखकर रमेश की रूह कांप गई। उसकी जबान जैसे हलक से नीचे ही उतर गई। वह चिल्लाना चाहता था लेकिन एक शब्द बोल नहीं पा रहा था। फिर अचानक उसने देखा कि वहाँ चंपा धूल पर कुछ लिखने लगी। रमेश काफ़ी डरा हुआ था, फिर भी कांपते हुए वह झाड़ियों के पीछे से और करीब गया ताकि देख सके कि वह क्या लिख रही है। जमीन पर लिखे नाम पढ़कर रमेश का खून खौल गया। उसने देखा कि वहाँ गांव के ही कुछ बच्चों के नाम लिखे थे, जिसमें उसके खुद के बेटे का भी नाम लिखा था जो बार बार बीमार पड़ रहा था, और चंपा उसका इलाज करके पैसे ऐंठती रही। अब रमेश जोश से भर गया। वह उल्टे पांव दौड़कर गांव के लोगों को वहां ले आया। मनसुख के बूढ़े माँ बाप भी आए। उन्होंने अब मनसुख को मरा हुआ मानकर रिश्ता तोड़ लिया। अब वह दोनों शर्मिंदा होकर वहां से चले गए। गांव के लोगों ने इन दोनों मनसुख और चंपा को खूब पीटा और उनका हुक्का पानी बंद करके गांव की हद के बाहर फेंक दिया। दोनों टीले के पार झोपड़ी में रहने लगे। वहाँ झोपड़ी पर दिन तो कट जाता, लेकिन रात में वहाँ बुरी आत्माएं भोग खाने आती। चंपा उसे कुछ दे नहीं पाती तो वह उसके शरीर को ही काटते नोचते रहते। एक रात किसी झगड़े के कारण मनसुख वहां से चला गया। इस घटना के बाद तीसरे ही दिन उसकी लाश एक वीरान जगह पर मिली। मौत का कारण आज तक कोई बता नहीं सका। लोग कहते हैं कि चंपा ने ही रोष में आकर मनसुख का भोग लिया ताकि बुरी आत्माएं उसे तंग ना करे। करीब 6 महीने बीत गए। चंपा उस झोपड़ी में अकेली ही रहती। देर रात को अक्सर उसके चिल्लाने और कहराने की आवाज़ें गांव में सुनाई देती, लेकिन उसकी बुरी करतूतों के कारण कोई उसकी मदद को नहीं जाता। फिर अचानक एक दिन उस झोपड़ी से गंदी बदबू आने लगी। गांव के लोगों ने जाकर देखा तो पता चला कि चंपा मरी पड़ी थी। उसका शरीर कटा फटा था और उसकी आंखों की पुतलियां गायब थी। लोगों ने उसका अंतिम संस्कार वही झोपड़ी समेत कर दिया। कोई उसे हाथ लगाने की हिम्मत नहीं करना चाहते थे। अब टीले के पार वहां राख के सिवा कुछ नहीं रहता था। फिर भी रातों में वहां से कई बार चिल्लाने और कहराने की आवाज़ें आती है। गांव में बच्चे अब भी बीमार पड़ जाते हैं, लेकिन अब गांव के लोग किसी ओझा हकीम के पास नहीं जाते, सीधे डॉक्टर के पास जाकर इलाज करने में विश्वास रखते हैं। इस घटना से हमें एक सीख मिलती है कि बुराइयों का अंजाम बुरा ही होता है।
और सांप एक दिन उन्हें ही डस लेता है जो उन्हें दूध पिलाते हैं, पालते हैं। दोस्तों, और भी ऐसे सच्ची, मज़ेदार और डरावनी कहानियों के लिए अभी मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी मोटिवेशन स्टोरी को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में लाइक, कमेंट और शेयर भी करें। धन्यवाद।